हफ्तों में इस मनन को हम समाप्त कर सके। आज शाम के मनन के लिए हम फिर से मुड़ेंगे दूसरे अध्याय, उसका 14वें पद से लेकर तीसरे अध्याय का 6ठे पद तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा हिंदी में। 14वां पद। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मैं तेरा मुख मुझे देखने दे और तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हमने देखा था वो एक इनविटेशन था प्रेमी की ओर से अपने प्रेमिका के लिए कि वो गुप्त में उसके साथ वक्त बिता सके। 14वां पद। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे फूल लगे हैं तो उसमें इस प्रकार है, फॉर आवर वाइन्स हैव टेंडर ग्रेप्स। हमारे दाग दाग के बारियों में नरम ग्रेप्स या अंगूर उगे हैं। अंगूर है, फूल नहीं है। टेंडर ग्रेप्स है, एक्चुअली इट इज फ्रूइशन है, उसमें फ्रूटफुलनेस है, उसमें फल निकल रहे हैं, फल निकल रहे हैं। 16। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, वो अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराते हैं। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस टिकारे व जवान हरिण के समान बन जा जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। पहला पद तीसरा अध्याय। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। जो पहरवे नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़े ही दूर देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी के कोठरी में ना ले आई। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारिया और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूं, जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ ना जगाओ। छठा पद। ये कौन है? हिंदी में क्या है लिखा है, लेकिन हु इज दिस? ये कौन है जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकल आती है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में आज शाम प्रभु आशीष दे। 14 हमने जब आउटलाइन मैंने पिछले बार दिया था इस भाग का, 14वां पद में हम इनविटेशन को, एक आमंत्रण को, निमंत्रण को हम पाए हैं, हमने पाया। और प्रेमी चाहता था, या स्पष्ट शब्दों में नया नियम की भाषा में कहा गए जाए तो प्रभु बुलाता है, सबको बुलाता है, हर एक जन को बुलाता है, भिन्न तरीके से बुलाता है ताकि लोग उसके पास आए। और यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका है, अर्थात प्रभु के लोगों को प्रभु अपने पास बुलाता है। वो चाहता है कि हमारे साथ वो वक्त बिताए और हम उसके साथ वक्त बिताए। वो हमारे चेहरे को, हमारे कैरेक्टर को, स्वभाव को, काउंटेनेंस को वो देख सके और वो चाहता है कि हमारी आवाज को सुन सके। तो बुलावट है। तो मनन करते समय हमने पिता परमेश्वर के बुलाहट, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट
और पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन बुलाहट को हमने ध्यान दिया। पिता के बुलाहट, पिछड़े हुए अपने संतान को जो पिछड़ गया है प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट के बारे में जब हमने मनन किया, तो जो उद्धार नहीं पाया है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु ने कहा। और फिर इब्रानियों की पुस्तक से पवित्र आत्मा, जो लोग उद्धार पाए हैं, विश्वासी है, प्रभु के साथ, प्रभु के लिए जीवन बिता रहे, लेकिन मन में खेद थे भिन्न परेशानियों से, उन्हें बुलाया गया है अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए, ताकि ठीक समय पर उचित मदद परमेश्वर से मिल सके। लेकिन यदि हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट को थोड़ा सा और ढूंढने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे प्रभु अपने लोगों को भिन्न बातों के लिए बुलाता है। यूहन्ना रे सुसमाचार में आपको याद होगा, पहले अध्याय में कुछ चेले प्रभु के पास गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, तू कहाँ रहता है? और प्रभु ने कहा, आकर देख लो, कम एंड सी, कम एंड सी। फिर मरकुस रे सुसमाचार में एक बार प्रभु के चेले प्रभु की आज्ञा अनुसार अनेक जगह पर जाके प्रचार किए, चमत्कारिक काम किए, और करने के बाद जब वो वापस लौटते हैं, प्रभु उनको बोलता है, कम एंड रेस्ट ए व्हाइल, आकर थोड़ी देर विश्राम कर लो, कम एंड रेस्ट। मार्क चैप्टर 6 में शायद ये बात आप पाएंगे। फिर यूहन्ना 21 में दूसरा एक और जगह पर आप पाएंगे, जब प्रभु के अनुपस्थिति में चेले मछली पकड़ने को जाता है, और रात भर वे लोग मेहनत करने के बाद सुबह किनारे पे आते हैं, प्रभु के से मुलाकात होती है, और प्रभु उनसे कहते हैं, कम एंड डाइन, आकर भोजन कर लो, कम एंड डाइन। सो जब प्रभु के साथ हम वक्त बिताते हैं, ये सारी बातें वहां पर मिल जाते हैं, आत्मिक तौर पर ये सब मायना रखते हैं। जब हम एक विश्वासी अकेले में प्रभु के साथ वक्त बिताते हैं, वहां पर कम एंड सी, हम प्रभु को देख पाएंगे। हमने देखा मूसा के बारे में मैंने बताया था, परमेश्वर की महिमा को उसने दरार में देखा था। और कम एंड ट्रस्ट, वो बहुत बड़ा शांति प्रभु की उपस्थिति में मिलता है। जब तमाम परेशानियों से हमारा मन व्याकुल हो जाते हैं, तमाम बातों से हम विचलित हो जाते हैं, जब 1 घंटा अगर हम प्रभु के साथ बिताए, प्रभु से सुनकर और प्रभु से बातें करके, हमारे मन ऐसा शांति पाता है जो संसार हमें दे नहीं सकता। और फिर कम एंड डाइन, आकर भोजन कर लो। जरूर जैसे प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ हम वक्त बिताते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे भूख को मिटा देते हैं, और भिन्न प्रकार के भोजन को, आत्मिक भोजन को, दूध के समान, रोटी के समान, मीट के समान, अन्न के समान, पानी के समान, ये सारे बातों को सम्मिलित करके वो हमें एक डिनर, वो डाइन करने को बुलाते हैं, एक भोजन के लिए मेज वो हमारे सामने बिछा लेते हैं। इसलिए अनिवार्य है कि हम प्रभु के साथ वक्त बिताए। बुलावा हम सभी को है, और ये बात बहुत ही समझ ले, मन में ठान ले और समझ ले कि आपका आत्मिक जीवन का जो बुनियाद जो है, उसकी मजबूती, उसकी प्रगति इस बात पर आधारित है कि कितने कीमती समय आप व्यक्तिगत तौर पे प्रभु के साथ बिताते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन का फलदायता, आप कितने फलवंत होंगे, कितने काबिल होंगे, कितने उपयोगी होंगे, आप कितना प्रगति करेंगे, ये बात प्रभु के साथ अकेले में सचमुच आप कितने वक्त बिताते हैं इस पर आधारित है। आप कितना ज्यादा प्रचार करते हैं, कितना ज्यादा मेहनत करते हैं या ट्रैक्ट बांटते हैं, इस बात पर नहीं आधारित नहीं करता, जितना अकेले में प्रभु के साथ वक्त बिताने से मायना रखता है। तो ये इनविटेशन को सीरियसली लेना एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है। एक व्यक्ति को आप अकेले में जब प्रभु की उपस्थिति में बैठकर बातें करते, प्रार्थना करते देखोगे, आप जानेंगे कि ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर के साथ एक सजीव संबंध में रहता है।
उसमें जीवन है। अगर वो अकेले में प्रभु के साथ वक्त बिताता है तो आपको मालूम, सबसे पहले पौलुस ने जब उद्धार पाया, प्रभु ने उसके बारे में क्या गवाही दिया? अनन्या से जब प्रभु बातें करता है ताकि वो जा करके पौलुस से बातें करे और उसको बपतिस्मा दे, हम पढ़ते हैं इस प्रकार लिखा है, देखो वो प्रार्थना कर रहा है, बिहोल्ड ही इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा है। तो उसका मतलब है कि एक व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, अगर वो सच में जीवन पाया है तो वो प्रभु के साथ वक्त बिताना आनंद की बात समझेंगे। और उस व्यक्ति को आप ध्यान दे दीजिए, वो आगे बहुत काम का व्यक्ति होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो परमेश्वर के लिए कामकाज व्यक्ति होगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। ये बार बार इसलिए मैं दोहरा रहा हूं ताकि ये बात आपके मन में बैठ जाए और हमारे दिमाग में, और हम इसको अपने जीवन में, बाकी अन्य किसी बात से बढ़कर हम ना अपने जीवन में इस बात को दे सके। अब वर्ष 15 पर हम मनन करेंगे। मैंने कहा वर्ष 14 इन्विटेशन है, तो वर्ष 15 प्रिपरेशन है। क्या कहा गया है, ध्यान दे, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, उन्हें पकड़ ले। उसका मतलब ये प्रेमी के साथ वक्त बिताने से पहले कुछ बातों को दूर करना अनिवार्य है, दूर रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो बातें हैं प्रिय के साथ अकेले में वक्त बिताने के लिए एक बाधा को उत्पन्न करता है, बाधा को उत्पन्न करता है। तो प्रभु के साथ वक्त बिताना है, टू बी ऑक्यूपाइड विद द लॉर्ड, दैट इज द पॉइंट हियर, टू बी ऑक्यूपाइड विद द लॉर्ड, अपने स्वामी के साथ, प्रभु के साथ वक्त बिताए। बट बिफोर गेटिंग ऑक्यूपाइड विद द लॉर्ड वी मस्ट रिमूव सर्टेन थिंग्स फ्रॉम आवर लाइव्स, हमारे जीवनों से कुछ बातों को दूर करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इवन बिफोर प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले इन बातों को करना पड़ेगा। आपको पहले भजन को याद होगा, बचपन में जो नए नए से जब हम उद्धार पाके आते हैं, सबसे पहले जो बच्चों को भी और हमने भी जो वचन मेमोराइज किया है, याददाश्त करा है, उसमें सबसे पहला है पहला भजन, और पहला पद क्या बताता है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो ठट्टे करने वालों को मंडली में खड़ा नहीं होता, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scornful, जो ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठते नहीं है। तीन बातें बताया गया, सबसे पहले वो करता नहीं है, सेपरेशन, अलगाव को पहले बताया, फिर बताते हैं कि वो क्या करता है, he meditates upon the law of the Lord day and night, वो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। So before occupation there is a separation. तो यहां पर सेपरेट करने को, दूर करने को बताया गया है, और बताया गया है छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें नहीं है, बड़े बड़े हाथियों को हटाने को नहीं बताया गया, परंतु छोटे लोमड़ियों को जो दाख के बारियों को बिगाड़ती है, छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें। तीन ऐसे छोटे बातों को हम वचन में पाएंगे जो बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा नुकसान को पहुंचाता है। नीति वचन के पुस्तक में सुलेमान जो बुद्धिमान है, एक छोटी बात को बोलता है, a little more sleep, a little more sleep, a little more folding of the hands and lying down, थोड़ा सा और हाथ मोड़कर दोनों पैरों को बीच में रखे और लेट जाऊं, थोड़ी सी और नींद। अर्थात लालसीपन को बताया गया है, लालसीपन, अभी नहीं, थोड़ी देर और सो जाता है, अरे अभी से उठकर क्या करेंगे, थोड़ी देर और ये थोड़ी देर बहुत बड़े नुकसान को पहुंचाता है। हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना अनिवार्य है। नींद तो जरूरी है, और एक हेल्थी मैन को, एक हेल्थी आदमी को करीब 6 घंटे नींद की आवश्यकता है, अराउंड 6 आवर्स सफिशिएंट है। कुछ लोगों को शायद 8 घंटे जरूरत पड़ेगा, लेकिन यदि 12 घंटा 16 घंटा सोते यदि कोई रहते हैं तो उसका मतलब वो बीमार है, वो तंदुरुस्त नहीं है। वो
अगर तंदुरुस्त होने के बावजूद भी वो सोते रहता है तो उसके पीठ पर लाठी की जरूरत है, उसको उसको जहां पर वो पड़ा हुआ है उससे उठाने के जगाने की जरूरत है। आलसीपन आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा नुकसान करता है। विशेषकर प्रभु के वक्त को यदि नींद लुटा लेता है तो समझ लीजिएगा आप अपने आत्मिक जीवन के जड़ पर कुल्हाड़ी को रख रहे हैं और शैतान आपको इस्तेमाल, आपके आलसीपन को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर सके। कभी ये मत सोचना जितना काम ऊपर दिखाई देता है वो पेड़ को मजबूती देता है, कभी ये मत सोचना जड़ पेड़ को मजबूती देता है। आपको मालूम है शैतान के बारे में बताया गया है कि वो विश्वासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक गर्जने वाले सिंह के समान घूमते फिरते हैं। सच में शैतान करता क्या है, वो चाहता क्या है? कई लोग ये सोचते हैं कि शैतान क्या करता है, हमारे लिए द्वार को बंद कर देता है, हमारा काम होने नहीं देता है और कभी हमें नौकरी नहीं मिलने देता है, हमारे तंदुरुस्ती को बिगाड़ देते हैं, हमारे शादी होने नहीं देते हैं। ये सारी बाधाएं जो है शैतान करता है। हो सकता है वो बाधा करने की कोशिश करें इन तब बातों के लिए भी, लेकिन सबसे पहले और उनका पूरा मन इस बात पर लगे हैं कि किस तरह विश्वासियों को प्रभु के संगति से दूर रखा जाए। सीक्रेट प्राइवेट लाइफ में प्रभु के साथ वक्त बिताने से उन्हें कैसा रोका जा सके, क्योंकि वो जो सीक्रेट है वो जड़ के समान है, एक पेड़ के जड़ के समान है। अगर आप चाहते हैं कि पेड़ को गिरा दे, आपको करना क्या होगा, किसी तरह उसको जड़ को सड़ने दो, जो बाहर दिखाई नहीं देता। ऊपर से काटने की जरूरत नहीं है, जड़ को निकाल दो। यदि जड़ सड़ गया है, चाहे पेड़ कितना बड़ा क्यों ना हो, ऊपर से बहुत ज्यादा कामकाज का दिखाई दे, एक हल्का सा हवा के झोंके पे वो पेड़ एकदम में गिर जाएगा। और जब एकदम में एक पेड़ गिर जाता है तो समझ लेना कि इससे कई साल पहले ही इसका जड़ सूखना शुरू हो गया था। एकदम में कोई बड़े पाप में नहीं फंसता, कभी मत सोचना। ऐसा नहीं होता कि एकदम में एकाएक में वो गिर गया हो, अचानक गिर गया, एक झूठ बोल बैठ गया हो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ है उससे कई महीने, कभी कभी सालों पहले प्रभु के साथ अकेला में वक्त बिताने का उस व्यक्ति का प्राइवेट सीक्रेट लाइफ में उसका जड़ सड़ने लग गया था और वो धीरे धीरे कमजोरी को लाया और फिर एकदम सबके सामने वो प्रकट हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि फलवंत हो तो ये आलसीपन के जो लोमड़ी है उसको पकड़ना अनिवार्य, इसको होने नहीं देना। कोई भी चीज अकेले में प्रभु के साथ जो आपका क्वालिटी टाइम है उसको चोरी ना करने दे। दूसरी बात, जब हम कुरिन्थियों के पत्री पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, पौलुस कहता है थोड़ा सा खमीर, ए लिटिल लेवन, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा, ए लिटिल लेवन, छोटी छोटी, बड़ा पाप नहीं है जो चोरी हो, हत्या हो या व्यभिचार हो, इस तरह का गंभीर पाप नहीं, परंतु जो छोटे छोटे हैं जिसको हमें लगता है कि हल्का है। और आज हमें मालूम है आज इंटरनेट का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसके बगैर आज जीना ही मुश्किल हो गया है और इतना इसका बहुत सदुपयोग है। कितने उपयोग है इसके, लेकिन जितना सदुपयोग है उसके 100 गुना ज्यादा इसमें बुराइयां छिपा हुआ है। आप दिन भर और रात भर आपका टाइम जाया हो सकता है, भिन्न प्रकार की बातें बाढ़ के समान आपके सामने इंटरनेट में आपको मिलेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन रात कैसे कट जाता है यदि हम सावधान ना रहे। ये जो खमीर है जिसको हम अपने जीवन में होने दे रहा है, जगह दे रहा है, ये धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को, पूरे आत्मिक जीवन के गूंदे हुए पवित्र आटा को खमीर करके ही बैठे। ये प्रिंसिपल कभी हटता नहीं है, याद रखना। ये प्रिंसिपल आत्मिक जीवन में कभी हटता नहीं है।
कि यदि खमीर को रहने दिया, याद रख लेना, ये गूंदे हुए आटे को एक ना एक दिन पूरा का पूरा जरूर खमीर कर देगा, चाहे वो स्थानीय कलीसिया में अनुमति दे या हमारा व्यक्तिगत जीवन में होने दे, दोनों एक समान खमीर को खट्टा को कर देगा और नुकसान को पहुंचाएगा। अ लिटिल लेवन, हल्का सा जो खमीर है। और देन एक और है, वो याकूब के पत्री में है, शायद याकूब के पत्री में, जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो बहुत बड़े जंगल को भी जला देता है। अ लिटिल मेंबर, बातों के बारे में है, बातचीत के बारे में, कैरेक्टर असासिनेशन, टेल बेयरिंग मतलब एक बात को, एक जगह की बात को दूसरे व्यक्ति में दूसरे जगह पर पहुंचाकर आपस में लड़ लेना, बेमतलब की बातों को फैलाना, और जो सच नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई पता ही नहीं है, ऐसी बातों को फैलाना, कैरेक्टर असासिनेशन कर लेना, झूठ फैलाकर लोगों को खत्म कर लेनी बातें। जीभ एक छोटा सा अंग है, और याकूब कहता है यदि हम अपने जीभ को कंट्रोल करना जानते हैं तो हम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बातें जरूर आत्मिक जीवन में नुकसान को दाग के बारियों को खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए बताया गया है पहले इन लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को बिगाड़ती है। क्योंकि प्रिय, वो किस बात से वो चिंतित है? क्योंकि हमारे दाग के बारियों में ग्रेप्स अंगूर लगे हैं। तो याद रखना, फेलोशिप विद द लॉर्ड मेक्स अस फ्रूटफुल। सेपरेशन, धन्य है वो जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और सट्टे करने वालों की मंडली में बैठता नहीं, परंतु वो यहोवा के व्यवस्था पर दिन रात मनन करते रहता है। और देन fruition, he shall be like a tree planted by the rivers of water। वो एक ऐसा मनुष्य के समान होगा जो नदियों के किनारे लगाया गया हो, जो अपने ऋतु में फलता हो, जिसकी पत्ते कभी मुरझाता नहीं है। देन फ्रूइशन होता है, फलबंद हो जाता है। दाग के बारियों में ना केवल फूल लगे हैं परंतु फ्रूट से उसमें ग्रेप्स, अंगूर लगे हुए हैं। और याद रखना, ये प्रभु के साथ फेलोशिप डिटरमाइन करेगा कि कितना हमारा जीवन फलदायक है। आपको याद होगा यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय, प्रभु यीशु मसीह दाग का एक चित्र का इस्तेमाल करता है। मैं अच्छी दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फलोगे, यदि तुम मुझ में और मैं तुझ में बने रहूं तो तुम बहुत फल लाओगे, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुझ में और मेरा वचन तुम में बने रहे तो तुम बहुत बहुत फल लाओगे। फ्रूट, मोर फ्रूट, मच फ्रूट। और किस बात पर डिपेंडेंट है? मुझ में बने रहोगे। फेलोशिप है, उधर रिलेशनशिप नहीं है, सब्जेक्ट। याद रखना, एक आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत मदद करेगा जब उस भाग का जब आप अध्ययन करोगे यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय का। कोई आपको ये ना कहे कि देखो दाग के बारी दाखलता से शाखाएं काटकर फेंक दिया जाता है, उसका मतलब उद्धार आपका नष्ट हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उधर जो सब्जेक्ट है फेलोशिप और फ्रूइशन है, संगति और फल लाने का है, संबंध नहीं है, संगति है। संबंध उद्धार से है, जन्म लेने से है। एक बार जन्म लिया, हमेशा हमेशा के लिए संतान है। फल लाने के बारे में आप काट कर फेंक दिया जा सकता है, जिससे कि आप कभी प्रभु को, यदि आप उसमें बने नहीं रहता, फल लाने से आप वंचित रह जाओगे, आप उपयोगी ना रहेंगे। और ये फल क्या है जो हम प्रभु के लिए ला सकता है, या प्रभु में बने रहने से हम में होगा? वो क्या है? मैं समझता हूं वो फल जो है आत्मा का फल है। लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, सेल्फ कंट्रोल,
और ये सब बातें, ये सब किसके गुण है? ये सब प्रभु यीशु मसीह का गुण है। और ये गुण हम में दिखाई देगा यदि यदि हम उसमें बने रहोगे और वो हम में बने रहे और उसका वचन यदि हम में बने रहोगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। सो सेकंड जो थॉट है, दैट इज प्रिपरेशन फॉर फेलोशिप। और प्रभु के साथ आप इन लोमड़ियों को साथ में रखकर, आलसीपन को और खमीर को, छोटे छोटे बात जो पाप है, और तीसरा सेल्फ कंट्रोल ना हो, अपने जीव को यदि हम सावधान ना रखें, ये बातें आत्मिक जीवन में दरार को लाएगा, फेलोशिप में फेलोशिप को काट देगा और हम निष्फल होकर के बिना काम का रह जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। नाउ वर्स 16, 16वें पद, दूसरे अध्याय का 16वां पद, वी हैव द कन्विक्शन। वो क्या कहती है? मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। जब आप श्रेष्ठ गीत के पुस्तक पढ़ेंगे, एक ही समान 3 बार इस प्रयोग को आप पाएंगे। यदि आप देख ले मेरे साथ 6 अध्याय का तीसरे पद को यदि आप पढ़े, 6ठे अध्याय और उसका तीसरा पद। अब मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, हिंदी में मैंने टाइप करके रखा था, वो मैंने पढ़ा है। अब तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बाइबल में देखना पड़ रहा है। मेरे सामने इंग्लिश पुस्तक है। 6 अध्याय और 6ठे अध्याय का तीसरा पद लिखा है, I am my beloved's and my beloved is mine। मैं मेरा प्रिय का हूं। लेकिन 16वें पद में, दूसरे अध्याय में, मेरा प्रेमी मेरा है। That is assurance of salvation, blessed assurance, Jesus is mine। यीशु मसीह मेरा है, मेरा प्रेमी मेरा है, जीसस इज माइन। लेकिन वर्ष 6 अध्याय का तीसरा पद में, I am my beloved's, that is consecration, assurance नहीं, consecration है, separation है। मैं मेरा प्रेमी का हूं, वो मेरे से, वो मेरा है, वो सच है, लेकिन अब मैं उसका हूं। मैं और किसी का नहीं हो सकता और किसी चीज के लिए नहीं हो सकता। I am thine, O Lord, I have heard thy voice। अब गाते, हम गाते हैं वो गाना, I am thine, O Lord, so my body, myself, I belong to the Lord। Then if you turn to verse chapter 7 verse 10, 7 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार है, I am my beloved, मैं मेरा प्रेमिका हूं, and his desire is toward me, that is appreciation। his desire is toward me, उसकी चिंता, वो उसके, तो मतलब she is occupied with him, but he is thinking, उसका सोच से वो अभी जुड़ी हुई है। वो सोच रही कि वो क्या सोच रहे हैं, वो बोल रहे कि उसकी चिंता मेरी ओर लगी है। his desire is toward me। So first one assurance, second one consecration, and the third one occupation or appreciation of his concern, his care and his desires। उसकी इच्छाओं के प्रति जो appreciation, इस बात को हम देख सकते हैं। तो वो पहले वो बताती है, I am my beloved is mine, मेरा प्रिय मेरा है। और वो शोषण के, अपने भेड़ बकरियां शोषण के फूल के बीच में, फूलों के बीच में चराता है। So she knew where to find him। उसे मालूम था कि उसे कहां पाया जा सकता है। कहां पर है वो शोषण के फूलों के बीच में है। प्रेमी जो है शोषण। अब ये शोषण के फूल क्या है? भाई जिम फ्लानिगन ने कहा था कि जब आप, ये पूरा जो है सिंबॉलिकल लैंग्वेज है इस पुस्तक में, और जब आप सिंबॉलिकल लैंग्वेज को कहीं देखते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाइबल के अन्य भागों को पढ़ते जाइए और वहां पर आप इन्हीं दृष्टांतों को, इन्हीं सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए पाएंगे और उसका मीनिंग को भी बताते हुए आप पाएंगे, जिससे कि आप तुलना कर इन बातों को समझ सकते हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में भी आते हैं, उसमें तो पूरा भरसक भिन्न दृष्टांतों का, भिन्न सिंबल्स का, साइंस का इस्तेमाल किए गए हैं। साइनिफाइड, जॉन कहता, यूहन्ना कहता भी तो ये है कि सिग्निफाइड, साइनिफाइड, साइन से, सिंबल से समझाया गया है।
और समझने के लिए बाइबल के अन्य भागों को हमें लेने की आवश्यकता। अभी ये शोषण के फूल क्या है, जब आप दूसरे अध्याय का पहले 2 पदों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको इन बातों को समझना आसान हो जाएगा। दूसरे अध्याय में लिखा है इस प्रकार, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूं। जैसे दूसरा पद, शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। इधर कौन बातें कर रहा है? प्रिय बातें कर रहा है। मेल इज स्पीकिंग, पुरुष बातें कर रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? मैं अर्थात प्रेमी जो है, शारोन देश का गुलाब और तराइयों का शोषण फूल हूं। वो अपने आप को शोषण से तुलना करता है, शारोन का गुलाब से तुलना करता है। लेकिन दूसरे शब्द में वो अपने प्रेमिका के संबंध में भी यही कहता है, वो भी कांटों के बीच में शोषण के फूल के समान है। इंग्लिश में है as the lily among the thorns, कांटों के बीच में जैसे शोषण के फूल है, वैसे मेरी प्रेमी युवतियों के मेरी जो प्रिय है या तो प्रेमिका जो है युवतियों के बीच में है। इसे हम क्या समझ सकते हैं? प्रभु अपने ही गुण अपने लोगों में देखना चाहते हैं। इसलिए आप इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, जिन दृष्टांतों को प्रिय के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हीं सिंबल्स को, साइंस को प्रेमिका के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि सरल अर्थ ये है, जो गुण प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु के साथ प्रभु के लोगों में भी उन्हीं गुण को प्रभु देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। अब शोषण के फूल के संबंध में आपको सीखना है, वो क्या समझाता है, सिखाता है। बताया गया है कि वो एक ऐसा फेयर फ्लावर है, फेयर मतलब सफेद रंग का एक फूल है, बहुत ही हल्की सी, बहुत बड़े पेड़ में नहीं, परंतु हल्की सी एक झाड़ी में जो बहुत कमजोर है उसमें दिखाई देता है, और एक झुका हुआ होता है, बहुत मुलायम ये फूल होता है, छोटा सा फूल बताया गया है। और इसके अध्ययन में दोबारा मैं एक और पुस्तक का परिचय आपको देना चाहता हूं। पहले मैंने जिम फ्लैनिगन का व्हाट द बाइबल टीचर्स सीरीज में, जो कि जॉन रिची पब्लिकेशंस का है, मैंने आपको परिचय कराया था। वो पुस्तक जरूर ले, वो बहुत ही डिवोशनल और साउंड टीचिंग है। शुद्ध सच्चा शिक्षा को आप पाएंगे व्हाट द बाइबल टीचर्स का ओल्ड टेस्टामेंट सीरीज में। और दूसरा एक और पुस्तक है राइज अप माय लव, उसका नाम है राइज अप माय लव। वो प्रेशियस सीड पब्लिकेशंस का है और लिखा है शायद सिरिल हॉकिंग नामक एक भाई ने, जहां तक मेरा याददाश्त है सिरिल हॉकिंग नामक एक भाई ने उसको लिखा है। वो जितना डिवोशनल जिम फ्लैनिगन का बुक है ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से उसमें आप इस पुस्तक का अध्ययन को पाएंगे। और उसमें शोषण फूल का पिक्चर वगैरह दिया है और उसका जो क्वालिटीज है उसको बताया गया है। और इन बातों को समझने के लिए इस तरह का जियोग्राफिकल, बॉटनिकल और बायोलॉजिकल जो बातों को यदि आप बाइबल में जो है सीखना चाहे, एक और टूल का मैं आपका परिचय करना चाहता हूं, वो है वाल्टर स्कॉट का हैंडबुक, बाइबल हैंडबुक बाय वाल्टर स्कॉट। अभी इधर मेरे पास वो है सामने रखा, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूं। बाइबल हैंडबुक बाय वाल्टर स्कॉट, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों का है। ये बहुत बहुत मदद करेगा जब भूमिका इन पुस्तकों का और इन बातों का जब आप अध्ययन करेंगे। इसमें जो लिखी गई जो स्पाइसेस है, जगहें हैं, इन बातों को जब आप सीखने का कोशिश करेंगे आपको मददगार हो सकते हैं। तो प्रभु कहां पर है? She knew where to find him. कहां पर है? वो सूसन फूलों के बीच में है। Where is he? He is among the lilies. वो अर्थात वो अपने लोगों के बीच में है। He is among his people. That's where you will find him. वही है जगह जहां पर आप उसको पा सकते हैं। प्रभु को कहां पर पाए वर्तमान स्थिति में? 2 जगह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपस्थिति के संबंध में जब उसने बातें किया, 2 जगह को बताया। आपको याद होगा मत्ती सुसमाचार 28वें अध्याय के आखिरी पद में देखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार हर कहां पर?
चाहे आप दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, व्यक्तिगत तौर पर आप कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु ने अपनी उपस्थिति का वायदा किया है, इस प्रेजेंस को वायदा, मैं साथ हूं, आई एम विद यू, नॉट एमंग यू बट विद यू, as one who is standing by along with you, जो आपके साथी होकर के आप साथ चल रहे हो। लेकिन जब मिडस्ट में कहा गया, एमंग बताया गया, इन द मिडस्ट कहा गया, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। मध्य में होना, साथ होना, इन दोनों को अलग समझना अनिवार्य है। किसी को बीच में होने का मतलब है, एमंग होने का मतलब है कि वो केंद्र बिंदु है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, बाकी सारी बातें उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी से जुड़ा हुआ घूम रहे हैं, वो बीच में है, सारी बातों को कंट्रोल करके, सारी बातों के केंद्र बिंदु होकर, अधिकार रखने वाले होकर वो बीच में है। और वो बीच में की उपस्थिति प्रभु ने और कहीं बताया है, मत्ती सुसमाचार 18वें अध्याय में आप उसको पाएंगे। और उस अध्याय का जो प्राथमिकता या उसका इंपॉर्टेंस इस बात पर है, वहां पर पहली बार एक स्थानीय कलीसिया के संबंध में चर्चा है। 16वें अध्याय में आप सार्वजनिक कलीसिया के बारे में प्रभु के मुंह से पहली बार आवाज सुनेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं तो पतरस से इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस चट्टान पर पहली बार बाइबल में मसीही कलीसिया के संबंध में वहां पर प्रभु का मुंह से आप शब्द सुनेंगे। लेकिन जब 18वें अध्याय में आते हैं, सार्वजनिक कलीसिया नहीं, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे किए जाकर इकट्ठे करते रहते हैं, होते रहते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं, मैं हूं। जहां कहीं 2 या 3 इकट्ठा मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, आमतौर पर हम यही बोलते हैं और बाइबल में यही पढ़ते हैं, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो जाए। जरूर आप मुझे क्षमा करना, विषय जो है स्थानीय कलीसिया में चले जा रहे हैं, लेकिन ये अनिवार्य है, क्योंकि कहां पर प्रभु से मिल सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति कहां पर है। प्रभु ने कहा जहां कहीं, wherever, इंग्लिश में 2 or 3 are gathered together, not gathered together, gathered together, gathered together में अंतर है, और मूल भाषा में उसका मायना बहुत स्पष्ट है, having done and continuing to do, having done and continue, मतलब एक बार इकट्ठा किया गया और वे लोग इकट्ठे होते ही रह जाते हैं और उनके साथ प्रभु जोड़ते जा रहे हैं। वहां उनके बीच में, ऐसे झुंड के बीच में मैं हूं, वो है स्थानीय कलीसिया। एक दिन होटल में 4-5 भाई लोग इकट्ठा हो गया खाना खाने के लिए, वहां पर मैं उनके बीच में हूं, प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं था, वो नहीं है। प्रभु का कहने का मतलब एक स्थानीय कलीसिया के तौर पर, एक जगह पर, खास जगह पर लोगों, प्रभु ने जिनको बुलाकर अलग किया और इकट्ठा किया, और वे लोग अलग अलग बातों को करने के लिए वहां इकट्ठे होते जाते हैं, और उनमें प्रभु लोगों को मिलाते रहते हैं। जब वे इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति, अतः स्थानीय कलीसिया जब इकट्ठे होते हैं, चाहे वो रोटी तोड़ने के लिए हो, चाहे वो प्रार्थना के लिए हो, चाहे वो बाइबल अध्ययन के लिए हो, चाहे वो संगति रखने के लिए हो, चाहे वो बाइबल रीडिंग के लिए हो, चाहे वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए क्यों ना हो, 7 बार स्थानीय कलीसिया इकट्ठा होने का जिक्र हम बाइबल में पाते हैं, पूरा नया नियम में पाते हैं। 7 बार एक स्थानीय कलीसिया अलग अलग बातों के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो स्थानीय कलीसिया के 7 गैदरिंग्स का नमूना है, अपोस्टोलिक पैटर्न है, प्रेरितों का नमूना दिया गया है, किन किन बातों के लिए कलीसिया इकट्ठा होते हैं। और कलीसिया इकट्ठा होना मतलब सारे विश्वासी इकट्ठे होते हैं, और उनके बीच में प्रभु ने कहा मैं उनके बीच में होता हूं। भाइयों और बहनों, प्रभु की उपस्थिति कहां पर आपको पाना है, प्रभु को ढूंढकर आपको कहां जाना है? एक तो प्रभु आपके साथ है, दूसरे यदि आप प्रभु के अधिकार को जानना चाहते हैं, उसके गाइडेंस को जानना चाहते हैं, उससे फीड किया जाना चाहते हैं, तो स्थानीय कलीसिया का गैदरिंग है, इकट्ठा होने की जगह है, जहां पर प्रभु अपने लोगों को भोजन देता है, प्रभु चराता है। इसलिए जब स्थानीय कलीसिया इकट्ठा होते हैं, आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे सभा कोई कुछ भी क्यों ना हो,
और मैं समझता हूं कोई भी ऐसा सभा नहीं है जो एक दूसरे से ज्यादा मायना रखता हो। सारी सभाएं एक समान है, एक समान प्राथमिकता रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। रोटी तोड़ने की सभा को मिलाकर मिलाकर केवल एक सभा है जो किसी दिन से जुड़ा हुआ हो रोटी तोड़ने की। बाकी अन्य जो सभाएं जो है, जबकि एक खास दिन से जुड़ा हुआ नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो मायना नहीं रखता, वो भी बराबर मायना रखता है। और हमारे इकट्ठा होने को हमें कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। और यदि आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं, आपको लगता है कि अरे जो भैया सिखाता है वो बेकार में वक्त जाया करता है, आप भाषण सुनने के लिए मत जाइए। उससे बढ़कर है कि यही आपका होना चाहिए। वो क्या है? प्रभु ने कहा उनके बीच में मैं हूं। प्रभु है। और स्थानीय कलीसिया की ओर हमें क्या आकर्षित करना चाहिए? प्रभु आकर्षित करना चाहिए। प्रभु है हमारा आकर्षण का केंद्र। जो सभा में हमें प्रभु ने कहा unto me wherever 2 or 3 are gathered together unto me, gathering unto Jesus Christ है। यीशु मसीह की ओर हम इकट्ठा हो रहे हैं और वही हमारा आकर्षण का केंद्र हो। यदि प्रभु से हम मिलना चाहें, प्रभु अपने लोगों के बीच में जब वे इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में आप उसको पा सकते हैं। अन्य जगह ये स्त्री जाती है, जानने के बावजूद भी जाती है। जब प्राण प्रिय को जहां पर उसने बुलाया वहां नहीं गई, बोला कि अब हम वर्ष 17 में आएंगे। वर्ष 17 रिट्रोवर्शन है, रिट्रोवर्शन पिछड़ रहा है। आलसीपन को हम देख सकते हैं। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते मिट न जाए, तब तक है मेरे प्रिय प्रेमी तू उस चिकारे के समान और जवान हरिण के समान बन जा जो बेहतर के पहाड़ों में फिरता। तुम चले जाओ। बेहतर मतलब सेपरेशन, अभी अलग हो जाओ, अभी टाइम नहीं है। रात में प्रभु बुला रहे, अभी दिन में पहाड़ के दरारों में वो बोल रहे कि अभी वक्त नहीं, रात को देखेंगे, रात को अभी बाद में आएंगे। रिट्रोवर्शन। और उसका जो परिणित फल क्या होता है आप देखें। पहला 3 verse 1, the affliction of the soul that is backslidden। जो प्रभु के उपस्थिति को खो जाता है, उसका हालत को आप देखें। पहले वो कहां ढूंढ रही है? उसको मालूम था कि शोषण के फूलों के बीच में उसे पाता है, लेकिन रात के समय रॉन्ग टाइम, रात के समय पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। क्या उसने बोला मैं तुम पलंग पे हो जाना, मैं वहां पर मिलूंगा? बिल्कुल भी नहीं था। उसने पहाड़ के दरारों में बुलाया था और वो शोषण के फूलों के बीच में उसकी उपस्थिति थी। दोनों जगह को उसने त्याग दिया, बोला कि अब टाइम नहीं है, रात को मिलेंगे। जैसे हम में से कई लोग करते हैं, रात हो जाते हैं 8 बजे 9 बजे तक टीवी देखते रहेंगे, प्रोग्राम देखते रहेंगे। जब फिर नींद आता है, पलंग पे ठीक जाने से पहले फैमिली प्रेयर होता है। ठीक पहले, रात को सोने से ठीक पहले आधी नींद में कई बार फैमिली प्रेयर होता है। और फिर अकेले में प्रभु के साथ वक्त तो बिताएंगे नहीं, लेट जाता है, सो जाता है। कई लोग बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, किताबें पढ़ने लगता है, लेटे रहेगा। लेकिन आप प्रभु से नहीं मिलेंगे, आप उसे नहीं पाएंगे। फिर वो कहां जाती है? सड़कों पे, जहां पर भीड़ है, सिटी में जाती है। वो भीड़ के बीच में कई लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े सभाओं में, जहां पर फैमिली कॉन्फ्रेंसेस हो, बड़े कन्वेंशन हो रहे हो, जहां पर बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हो, शायद वहां पर प्रभु की उपस्थिति होंगी। जबकि पर्सनल लाइफ में पूरा चकनाचूर हो गया, लोमड़ियों को खाने दे दिया और उन्होंने बिगाड़ दिया। और अब बड़े बड़े सिटी में, शहर में, भीड़ में प्रभु को ढूंढने की कोशिश करता है, मिलता नहीं। फिर रॉन्ग पीपल, गलत लोगों के संगति में, जो पहले हुए नगर में घूमते थे, वर्ल्डली पीपल है, दुनियादारी पीपल है, जो शहर को धामे रहते हैं। उनसे जाकर के सोचते कि शायद ये लोग जानते होंगे, लेकिन उनके पास भी प्रभु का नहीं मिलता। वो भड़क रही है, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह वो घूम रहे हैं। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? 3 का जो नंबर आप देख लीजिए, 3 का। आप जब लूका रे सुसमाचार पढ़ेंगे आपको याद आ रहा है। लूका में मरियम और यूसुफ ने सोचा कि प्रभु साथ में होंगे, सोचा शायद होंगे।
बट डेविड, उनको व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कोई यकीन नहीं था, नो एश्योरेंस था, ना ही उसका कोई felt they could not see him and they did not know him, thinking that he is among the crowd. एक दिन का रास्ता चला गया, एक दिन का रास्ता, और जब शाम हो गया, दिन पूरा बीत गया, उसके बाद पता चला अरे वो तो साथ में है नहीं है। तो फिर 3 दिन लगा, 3 दिन वापस प्रभु जहां पर था उससे वापस मिलने के लिए। That means one time, एक बार का जो गलती भूल जो है, 3 दिन 3 गुना मेहनत करने की आवश्यकता पड़ा। याद रखना मेरे भाई और बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में जो संतुष्टि, जो आनंद वर्तमान में जो हम उठाते हैं, अन्य किसी बात में हम उसको एक बार खोने दे, फिर उस हालत में वापस आने हमें कई अधिक गुना मेहनत और कीमत चुकाना पड़ेगा। कई भाइयों को मैं जानता हूं, किसी ने मुझसे कहा भाई उनको समझाओ कि वो इस बातों के पीछे ना फंसे, मेरा हालत को देख लो, मैं अभी वापस नहीं आ पा, वो संगति में नहीं है, कलीसिया के संगति में नहीं है, वो छोटी बात के लिए वो कलीसिया को छोड़कर कुछ समय के लिए दूर हो गए, अब 6-7 साल हो गए, वो ही इज नॉट एबल टू बी रिस्टोर्ड इनटू फेलोशिप, वो कलीसिया के संगति में वापस नहीं आ पा रहे, ना ही वो प्रभु के साथ वक्त बिता पा रहे। बाइबल तो है साथ में, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो अपने संगति, अपनी गवाही को खो बैठा है अभी भी। और जब उसी के समान दूसरे एक व्यक्ति के बारे में बात किया उनसे, उसने कहा उनको बोलो कि ये मत होने दो, क्योंकि एक बार अगर आप पीछे चले जाते हैं, फिर वापस आना, उस जगह पर वापस आना, वो बहुत मेहनत, आपको काफी कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। जब इन तीनों चीजों, गलत लोग, आपको सचेत होकर गलत लोगों में, भीड़ के बीच में नहीं, ना ही गलत लोगों के संगति में, परंतु आप इन सबको छोड़कर अकेले प्रभु को ढूंढोगे, वहीं पर आप उसे पाएंगे। बोलते हैं मैं इन सब को छोड़कर, उन्हें छोड़कर थोड़ी ही देर हुई थी, मैंने उसको पाया। दैट इज रिस्टोरेशन। और मैंने उसको छोड़ा नहीं फिर, और मैंने उसको जाने नहीं दिया, और मैंने क्या किया, उसको अपने माता के घर में, जननी के कोठरी में ले आई। ये क्या है कहने का मतलब, जननी के कोठरी में? वो सिंपल है, शिक्षा जो है, ट्रू रिस्टोरेशन इनटू फेलोशिप, बैकस्लाइडर स्टेट, पिछड़ापन के बाद जब सही रिस्टोरेशन होता है, आत्मिक रिस्टोरेशन होता है, वो एक नए जन्म के बराबर है। नया जन्म तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नया जन्म तो एक ही बार होता है, लेकिन नया जन्म के समय जिस प्रकार मनफिरा हुआ, जिस प्रकार पश्चाताप हुआ, जिस प्रकार प्रभु से माफी मांगकर प्रभु के साथ संबंध बना, उसी प्रकार का एक अनुभव जब हम अपने पिछड़ापन से रिस्टोर किए जाता है, हमारे साथ होता है। वही दर्द, वही मनफिराव, वही रोना, वही आंसू बहना फिर से होता है। इसलिए आप यूहन्ना के पुस्तक में पहले पत्री में आप इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बार बार लहू छिड़काया जाता है शुद्धिकरण के लिए? बिल्कुल भी नहीं होता। पुराना नियम में जब याजकों को अलग किया गया जाता था, लहू से उनका शुद्धिकरण एक ही बार होता था, और प्रभु यीशु मसीह का लहू से जो शुद्धिकरण विश्वासी को भी दिया जाता है, एक बार हमेशा के लिए है। फिर क्या होता है, फिर जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो फिर लहू से होता क्या है? एक फ्रेश अप्रिशिएशन होता है, फ्रेश अप्रिशिएशन। जैसे उद्धार पाते समय प्रभु का लहू का जो शुद्धिकरण का एहसास हुआ था, वही अप्रिशिएशन को दोबारा हम अपने आत्मिक जीवन में अनुभव कर लेता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि मैंने उसके अपने जननी के कोठरी में लेना आया, अपने माँ का उस जिक्र को वहां पर दिखाई देता है कि जननी का जन्म लेने का एक जिक्र को हम वहां पर पा सकते हैं। नया नहीं, चाहे पुराने नियम में भी हो, आप दाऊद के जीवन को ही देख ले, जहां पर रिस्टोरेशन होता है, वहां पर इसी प्रकार का तड़पना और मन फिराने को आप देख सकते हैं, अंगीकार को आप देख सकते हैं। नया नियम में भी यही अनुभव विश्वासियों का भी होता है।
प्रभु हमारी सहायता करें। आज हम यहाँ पर रुकेंगे, फिर हम वर्ष अगली बार प्रभु चाहे तो अगली बार वर्ष 5 और 6 पर थोड़ा सा टिप्पणी देकर हम तीसरे रात की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे ध्यान देकर सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। इन वचनों से प्रभु हम सभी को आशीष दे।